हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल भारत माँ क्रिएटर पर स्वागत है। तो आज हम लोग एवरेज यानी औसत के दो क्वेश्चन पढ़ेंगे और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। उस कॉन्सेप्ट के बेस पर इस दोनों क्वेश्चन को समझेंगे। तो मान लीजिए राहुल के पास तीन पेन है, पेन 1, पेन 2 और पेन 3। और इस पेन का कीमत 5 रुपया है, इस पेन का कीमत 5 रुपया है, फिर इस पेन का कीमत 5 रुपया है। यानी कि तीनों पेन का कीमत यानी तीनों कलम का कीमत 5-5 रुपया है। अब हम औसत निकालते हैं तीनों पेनों का। तो औसत का सूत्र क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। जितना भी आंकड़ा दिया है उस आंकड़ों को जोड़ दीजिए और गिन लीजिए कि आंकड़ों की संख्या कितनी है, उसे डिवाइड कर दीजिए। जैसे औसत हमको निकालना है तो आंकड़ों का योग, तो 5 + 5 + 5 कितना हो गया? 15। और बटा आंकड़ों की संख्या से भाग कर दीजिए। 1 2 3, आंकड़ों की संख्या 3 है तो 3 से क्या कर दिए? भाग कर देंगे। तो कितना आएगा? 3 × 5 = 15, यानी 5 रुपया ही आया। औसत कितना है? 5। फिर अगर हम तीन पेन की कीमत 12 मान लेते हैं, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यानी इस पेन की कीमत 12, फिर इस पेन की कीमत 12, फिर इस पेन की कीमत 12, फिर जोड़ते हैं तो 12 दूनी का 24, 12 × 3 = 36 आया। तो आंकड़ों का योग कितना हो गया? 36। और फिर हम आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 × 3 = 36। तो एक बात हमको समझ में आया कि कितना भी संख्या हम रखें, लेकिन अगर उसकी कीमत सेम हो तो औसत जो आएगा उसी में से कोई एक नंबर आ जाएगा। जैसे देखिए, तीनों पेन की कीमत सेम है तो औसत 5 ही आया। फिर तीनों की कीमत पेनों की कीमत 12 12 12 है तो औसत 12 ही आया। फिर एक और बात समझने योग्य है कि अगर तीन पेनों का औसत 5 रुपया दिया है तो तीनों पेन का कुल योग कितना आएगा? यानी कि 5 में और 3 से, यानी टोटल औसत कितना आया? 5। और पेनों की संख्या कितना है? 3। तो पेनों की संख्या और औसत में गुना करेंगे तो पेनों का कुल योग आ जाएगा, यानी तीनों पेन की कुल कीमत आ जाएगा। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि रीता ने, पहला क्वेश्चन इधर बनाएंगे और दूसरा क्वेश्चन इधर बनाएंगे। रीता ने 2250 रुपए के औसत मूल्य से 5 साड़ियां खरीदी, यानी कि प्रत्येक साड़ी की कीमत क्या है? 2250 रुपया। तो पांचों साड़ी की कीमत क्या हो जाएगी? यानी कि 2250 × 5। ठीक है? प्लस आगे बढ़ते हैं, यदि उसने 3 और साड़ी खरीदी और ये साड़ी 2750 के औसत मूल्य से खरीदी, तो एक साड़ी का कीमत मान लीजिए है 2750 रुपया। तो तीनों साड़ी का कीमत क्या होगा? यानी कि 2750 में 3 से गुना कर देंगे। और अब उन लोगों के पास कुल कितना साड़ी हो गया? तो 5 साड़ी प्लस 3 साड़ी, तो कुल साड़ी जो हो गया, कुल जो साड़ी है वो कितना है आपका? कुल साड़ियां हो गया आपके पास 8। तो कुल साड़ी से हमको भाग भी देना है, अब गुना कीजिए। 5 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा। 5 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा। और 5 में 5 से गुना कीजिए तो 25 आएगा और कैरी 2। फिर 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी का 10 और 2 12, 12 का 2 हाथ में 1। फिर 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी का 10, ये हार से लेकर जोड़ेंगे तो 11, यानी 11,250 प्लस, अब इसमें गुना करेंगे, 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, हासिल 1 है, 7 में 3 से गुना करेंगे तो 17 के 21 और एक हासिल 22, फिर हाथ में 2, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 और यहाँ हासिल 2 8, इधर आ गया 8250। अब टोटल आंकड़ा कितना है भाई? आंकड़ों की संख्या कितना है? 8, यानी कुल साड़ियां कितना है? 8। तो 8 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे। तो जोड़िए,
तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 और ये 5 10, फिर 10 का 0, 2 और 2 4 और एक हासिल 5, 8 और एक 9, यहाँ आ गया 9 और ये हो गया 1, यानी 1000 कितना का 19,500 बटा 8। अब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो जो आंसर आएगा वही आपका आठों साड़ी का औसत हो जाएगा, क्योंकि पूछा है तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य ज्ञात करें। लेकिन हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे और वो तरीका शायद आपके लिए आसान बन जाए। तो चलिए अब उस तरीका को हम बनाते हैं कि वो तरीका कौन सा है। तो मेरा दूसरा तरीका हो गया, सेकेंड मेथड हो गया, सेकेंड मेरा मेथड हो गया, सेकेंड मेथड है मेरा कि 5 साड़ी किस मूल्य से खरीदा, 2250 के औसत मूल्य से। फिर 3 साड़ी 2750 के औसत मूल्य से खरीदा गया रीता के द्वारा। तो हमसे पूछा गया है इस 5 और 3 को जोड़ेंगे तो टोटल 8 साड़ी होगा। तो इस 8 साड़ी यो का हमसे औसत पूछा गया है। तो हम अपने मन से औसत मान लेते हैं कुछ भी। तो हम 2250 मान सकते हैं और 2750 भी मान सकते हैं। तो हम अपने मन से औसत 2250 मान लेते हैं। ज्यादा फायदा में रहेंगे आप अगर आप 2250 मानेंगे या 2750 मानेंगे। तो अब देखेंगे कि 2250 माने गए औसत क्या है, माना गया औसत क्या है, माना गया औसत है, ओरिजिनल औसत तो है नहीं, यानी आपका ये आंसर है नहीं, डुप्लीकेट आंसर है। तो माना गया औसत जो 2250 है, तो इस माने गए औसत से जो ये औसत दिया गया है पहले से कितना ज्यादा कितना कम है, तो ना ज्यादा है या ना कम है, ये टोटली 0 है। ठीक है। अब देखेंगे ये माना गया औसत क्या है 2250, तो इस 2250 से 2750 कितना ज्यादा है भाई, कितना ज्यादा है। तो 2750 में से अब 2250 घटा लीजिए, 0 0 7 में से 2 गया 5, यानी 500 ज्यादा है। 500 क्या है, ज्यादा है। लेकिन ये इसका अर्थ ये है कि एक साड़ी पर 500 ज्यादा है, तो साड़ियां कितनी है 3, तो तीनों साड़ियां पर मिलाया कितना ज्यादा होगा, तो 1500 ज्यादा हो गया, 1500 ज्यादा हो गया। अब इस 1500 रुपया को हम टोटल कितना साड़ी खरीदे भाई, 8, क्योंकि तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो अब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आठों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 गुने 100 बटा 4 गुने 2 लिख सकते हैं। तो 25 चौका 100 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, और 25 में 15 से गुना करेंगे तो देखिए 15 25 75, 75 के 5 और हार्सिल आ गया 7, 15 दूनी का 30, 30 और 7 37 बटा 2। अब 37 का आधा कीजिए, तो 37 का आधा कीजिएगा तो 2 1 2, 2 8 16, 1 17, फिर यहाँ 15 बन गया तो 2 7 14, फिर यहाँ पर 1 बच गया तो 2 5 10, यानी कि हमको जो औसत माने हैं वो औसत कितना, उसमें कितना की वृद्धि करना पड़ेगा 187.5, यानी कि हम जो औसत माने हैं वो कम मान लिए हैं। तो इस माने गए औसत 2250 में 187.5 आप ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो आ जाएगा 5.7 8 5 13 2 1 3 1 4 और यह गया 2, यानी 2437 औसत इसमें जोड़ेंगे हम कितना है 187.5 जोड़ेंगे, तो मेरा जो आंसर आएगा इस 8 साड़ी का जो औसत आएगा वो आएगा 2437.5 आपका ये ओरिजिनल एवरेज औसत हो जाएगा। उसी तरह से इस 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। महेश 1250 रुपए के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। कितने शर्ट खरीदता है, 3 शर्ट खरीदता है।
तो 3 शर्ट खरीदता है और इस 3 शर्ट को कितना में खरीदा, 1250 में, औसत है। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि वह 1450 रुपए के औसत मूल्य से 1450 रुपए के औसत मूल्य से 2 शर्ट और खरीदता है, 1450 के औसत मूल्य से तो खरीदता है, तो सभी शर्ट का औसत मूल्य क्या होगा? तो जोड़ेंगे तो टोटल यानी कि कुल शर्ट जो है, कुल शर्ट कितना हो गया, 3 2 5 हो गया, कितना हो गया 5। तो इस पांचों शर्ट की औसत मूल्य क्या होगी ये बताना है। तो हम अपने मन से मान लिया या माना गया औसत जो है मेरे पास वो हो गया 1250। अब ये 1250 कितना ज्यादा कितना कम, तो 0। 1450 1250 से कितना ज्यादा है, 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 200 ज्यादा है, 200 ज्यादा है, 200 ज्यादा है। इसका अर्थ ये है कि ये एक साड़ी पर 200 ज्यादा है। तो साड़ियाँ कितनी है, 2, तो दोनों साड़ी पर कितना ज्यादा हो गया, 400, ये ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया 400। और साड़ियाँ कितना है 5, तो 5 साड़ियों में इसको बराबर बराबर अगर बांटे तो 5 8 40, यानी कि सबको 80 80 मिलेगा। यानी कि जो हम एवरेज माने हैं, जो औसत माने हैं उस 1250, इसमें 80 की और वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 80 और जोड़ देंगे। तो 1250 में अगर आप 80 जोड़ते हैं तो 0 8 5 13, हासिल 1 और 2 1 3 और 1 13, 1330 औसत आ गया। यानी कि इस कुल शर्ट की, तो सभी शर्ट का जो औसत है वो हो गया 1330। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।